अब आपके डेक्स क्यूरी व्यू ने ये वाली प्रोविजन तो आपको दे दी, लेकिन वो जो चीज जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अभी तक मुझे ये नहीं पता कि यार इसको अगर मैंने ऑप्टिमाइज करना है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो तो ये सिर्फ 3 मिली सेकंड ले रही है, बट जो डेवलपर्स जो डेक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं वो कहते हैं नहीं यार मैं देखूं ये पीछे एक्चुअली पावर बीआई का इंजन जो है वो इसको कैसे कर रहा है। तो उस काम को करने के लिए आप पहले यहां पर आएंगे, ये आपको दो ऑप्शंस यहां पे नजर आए। मैं आपको बता देता हूं, इसकी डेप्थ में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सर्वर टाइमिंग्स और क्वेरी प्लान, आप इसको क्लिक कर दें, फिर आप यहां पर जाएं। अच्छा, इसमें एक तरीका इसमें बेहतर होता है कि आप इसकी कैशे को क्लियर करें पहले जब भी कोई क्वेरी रन करनी है, ताकि आपको कोई गलत टाइमिंग्स ना मिले। कि बाद दफा ये कैशे से उठा के ला रहा होता है, तो उसमें आप ये कहते हैं कि नहीं भाई कैशे से ना लाओ, एक्चुअल जो क्वेरी रन होनी है ना वो, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं आप और फिर करते हैं रन। अब आपने जब रन किया तो अब आपके पास यहां पर ये जो दो चीजें आ रही हैं, इस पे सर्वर टाइमिंग पे जरा क्लिक कर। ठीक है, अब सर्वर, अब ये लोग जो डैक्स की डिबगिंग को समझते हैं, जो कि अभी ऑब्वियसली आपका लेवल नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अच्छा ये है जी क्वेरी जिसको रन किया तो 6 मिली सेकंड में रन हुई, डैक्स के इंजन का एक पार्ट 4 मिली सेकंड ले रहा है, दूसरा पार्ट 2 मिली सेकंड में, और बैकएंड के ऊपर इसको कहते हैं एफ ई स्टैंड फॉर फॉर्मूला इंजन, एस ई स्टैंड फॉर स्टोरेज इंजन। ठीक हो गया जी। और सही है। आपको वो ये बता रहा है कि यार ये इतनी क्वेरीज इसके अंदर जाके रन। किसी ने अगर एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर कभी इस्तेमाल किया है जिंदगी में? एसक्यूएल लेकिन सर्वर उसके में ऑप्शन होती है, अगर आप जाके देखना अच्छा, चाहें एसएसएमएस में एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर उसके साथ आता है, उसमें जाके आप ये देख सकते हैं, सही उसमें है। क्वेरी प्लान सारा कुछ आ रहा है। सो ये एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। अब जो लोग बड़े बड़े एंटरप्राइज मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं, जिनकी जॉब ये होती है कि उन्होंने अपने डैक्स के कोड को ऑप्टिमाइज करना है, वो फिर इसको यूज करते हैं। ये काम आप पावर बीआई में अभी भी नहीं कर सकते, जो डैक्स की व्यू है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है, अगर आप यहां पे जाएं एडवांस्ड में, जो इसका मेन यहां पे मेन्यू है, होम के साथ ये जो एडवांस का टैब है, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं व्यू मैट्रिक्स। इस पे क्लिक कर, ये एक और चीज है जो आपके डेटा मॉडल के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। ये अगेन एक पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन है। डेटा मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन और डैक्स क्यूरी दोनों की ऑप्टिमाइजेशन इसमें कवर होगी। जो डैक्स क्यूरी की थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं जी डेटा मॉडल में। तो डेटा मॉडल में जब आप यहां पर जाके व्यू मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं, आपके काम के जो दो फंक्शंस हैं ना, या दो कॉलम्स हैं, वो इफेक्टिवली ये दो हैं ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं। आपको अपने डैक्स के जो डेटा मॉडल, सॉरी आपका जो 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 डेटा मॉडल है पावर बीआई का, उसके सारे टेबल्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। उसके साथ आपके पास साइज आ रहा है, और आपके पास एक ऑप्शन आ रही है कार्डिनलिटी। ठीक है जी। कार्डिनलिटी का वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था, किसी को याद है कहां पे यूज किया था मैंने? तब वो 1 to 1 1 to many वो वो हमने वाली यूज किया था रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में। यहां पर रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी जो है, ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये टेबल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखें तो वो आपको कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन अ कॉलम, को वो कह रहा है कि ये आपके कॉलम की कार्डिनलिटी है। तो मैं अगर कस्टमर के टेबल पे जाके क्लिक करूं, तो मुझे अपने कस्टमर के टेबल के सारे कॉलम यहां पे नजर आ रहे हैं, जितने भी हैं। और वो हर टेबल के कॉलम के साथ मुझे कार्डिनलिटी की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। और सही, टोटल साइज जो है ये क्या बता रहा है? हाँ, अब ये चीज जो आ रही है ना आगे, वो आपको ये बता रही है कि भाई इस कॉलम को सेव करने के लिए मुझे इतनी मेमोरी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। फिजिकल मेमोरी। अब यहां पे अगर ये नंबर ज्यादा हो, और अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जितने भी कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं कि जहां पर ये लाख से ज्यादा है,
ये सारे वो कॉलम्स हैं कि जिसके अंदर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन पड़ी। इसमें से कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर नंबर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पड़ी। बात आ रही है समझ आपको? ये सारी जो कहानी चल रही है डैक्स स्टूडियो की, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एक क्वेरी चला लिखी उसने, डैक्स लिखी, और इतनी स्लो है कि वो उसको चलाता है तो बैठ जाता है कि यार ये तो 20 सेकंड के बाद रिजल्ट दे रही है। तो क्या कहीं वो डैक्स में कुछ चीज गलत कर रहा है? मतलब गलत करने से मुराद ये है कि कोई वो अनऑप्टिमाइज्ड डैक्स लिख रहे हैं, तो वो यहां पर आएगा, वो आके यहां पर ये काम करें। फिर हो सकता है कि उसको ये पता लगे कि यार मेरी तो क्वेरी इस वजह से लिखी है कि मेरे तो डेटा मॉडल के अंदर कुछ चीज ऐसी है कि जो मैंने मॉडलिंग ही ठीक नहीं की। तो ये स्टेप्स ऑफ डिबगिंग है, ठीक है? स्टेप्स ऑफ डिबगिंग है कि जिनको आप जाके, जिसके थ्रू आप जाके अपने टैक्स की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर सकते। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि आपकी मॉडल का अब ये छोटे लेवल पे तो मसला नहीं है। अब आपका जनाब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, पावर बीआई का आपने लाइसेंस लिया हुआ है, और आप कहते हैं कि जनाब मैं तो जो है वो इतना कुछ कर रहा हूं, तो वो कहते हैं सर अब आप अपना ऐसा करें कि आपने जो कैपेसिटी खरीदी हुई है इस कैपेसिटी को डबल कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो वो कहता है यार मैं पहले ही $5,000 महीने के दे रहा हूँ, तो मैं 5,000 और दे के डबल कर रहा हूँ, या 10, जो भी नंबर है। तो वहां पे फिर वो लोग यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स। बड़े बड़े लेवल के ऊपर बात करूं, छोटे लेवल पे। सो अभी मैंने इसको डायरेक्टली ओपन किया है। जब मैंने इंस्टॉल किया था तो मैंने डायरेक्टली इसको ओपन किया इसके अंदर से, यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स के अंदर से। आप इसको बाहर से भी ओपन कर सकते हैं। उस सिचुएशन में ये होगा कि आपको मैन्युअली जाके इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी इस फाइल के साथ जाके कनेक्ट कर। तो बेसिकली वो फाइल के साथ तो कनेक्ट नहीं कर रहा होता, उसके अंदर जो डेटा मॉडल है उसी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो आपको बता भी रहा है, ये आपका मॉडल बता रहा है कि ये रिटेल डेटा, ये मेरी फाइल का नाम है, और ये मुझे बता रहा है कि भाई ये आपके मॉडल में ये पड़ा हुआ है।